नमस्कार, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं, जो प्रहार मैगजीन का करंट अफेयर्स है, जो आगामी बीपीएससी परीक्षा जो 23 तारीख को है, जो 13 तारीख को है, और यूपीपीसीएस जो 22 दिसंबर को है। आगामी हाई कोर्ट की परीक्षा है और ऑडिटर की परीक्षा जनवरी में है। जितनी भी परीक्षाएं हैं आने वाली, तो उन सब के लिए बेहतरीन करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में 10 से 12 मिनट के वीडियो में पूरे अगस्त माह का करंट अफेयर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो इम्पोर्टेंट लगे आपको उसको नोट कर लें। सबसे पहले ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि आपकी सारी नई अपडेट आपको जो कुछ भी हो परीक्षा संबंधित मिलते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये करंट अफेयर्स जो है आपका अगस्त महीने का है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। 32वां कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आपका पूसा संस्थान नई दिल्ली में हुआ था। और अगला है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 39वां। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न सारे हैं, आप लोग को नोट डाउन कर चलना है। अगला है, वल्चर काउंट 2024 वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक गिद्धों की गिनती के लिए, ठीक है, ये हुआ था। और अगला है, भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है केरल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है कि भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो आपका केरल राज्य ने। और अगला है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो ये अपने भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और आगे है, हम यहाँ से देख लेते हैं, तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला, ये भी। और अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ और घर बनाने हेतु। और अगला है, भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा राज्य में, यह 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक चावल निकाल सकता है। ठीक है, भारत का पहला चावल एटीएम है उड़ीसा राज्य में। सब संभावित प्रश्न हैं, आने के पूरे चांसेस हैं। अगला है, ग्लोबल महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ है हरियाणा में। और अगला है, हम आप देखते हैं, सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृषि संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं एग्जाम में। तो जो एमएसपी पर खरीदने वाला, कि सभी फसलों पर जो सरकार करेगी एमएसपी, उस पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। अगला है, डिजिटल शक्ति केंद्र राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने हेतु। और अगला है, नए आपराधिक कानूनों हेतु 4 ऐप लॉन्च, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय हेतु, सेतु व न्याय श्रुति ऐप। अगला है, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर किसे निर्यात किया गया? पोलैंड को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण 9 से 15 अगस्त तक था। और यहाँ देखते हैं हम आगे, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2024 का विषय टिकाऊ जैव ईंधन भविष्य को बढ़ावा देना। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2024 का विषय क्लिक से प्रगति तक सतत विकास हेतु युवा डिजिटल मार्ग। आगे है, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है, आर्द्रभूमि नेटवर्क में 3 नए रामसर स्थल शामिल हैं, जिसमें नजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, और अगला है, यानी कि आगे है, काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश।
ठीक है। और आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी 1 योजना संशोधित, इसकी आयु सीमा को 5 वर्ष बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया गया है। और आगे है प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कानपुर में बनी। अगला है RN अग्रवाल का निधन, अग्नि मिसाइल के जनक थे, इनका हो गया है। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। मात्र 3 पेज का ये पूरे महीने करंट अफेयर्स माह अगस्त का है। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, भारत ने वर्चुअली इसकी मेजबानी की है। इसका विषय था एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। अगला है किस देश से आयातित स्टील के संबंधों में एंटी डंपिंग जांच प्रारंभ हुई, वियतनाम से। और अगला है 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO चीन के बीजिंग में आयोजित। और आगे है तूफान एम्फिल जापान के पूर्वी क्षेत्र में आया था। और अगला है आपका एकीकृत पेंशन योजना UPS, इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवक मासिक पेंशन के रूप में। ठीक है, जो इसकी कमेटी बनी थी वो TV सोमनाथ कमेटी की सिफारिश पर थी। और यह एक अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंशदान तथा सरकार को वेतन का 18.5% योगदान देना होगा। ठीक है, इसको मंजूरी मिली थी। और भारत का पहला एटलस गांव मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस गोवा में। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि आपके नई दिल्ली में है। यानी कि पूरी तरह से जो है ये सौर ऊर्जा पे निर्भर हो गया है। यानी कि शुद्ध एकदम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है, जो कि नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। आगे है अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः प्रारंभ किया है क्रोएशिया ने। 9वें अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप UAE में हुआ। भारतीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक की BR पहाड़ी पर लॉन्च। अगला है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है 23 अगस्त 2024 को। और इसका विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और आगे देखते हैं हम भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन NH ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में डिजिटल मिशन लॉन्च किया। और चर्चा में रहे सोनोबाय, ये पानी के नीचे पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आवास का पता लगाते हैं। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। लद्दाख में 5 नए जिले बने। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है। ठीक है, ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग। लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चामधांग। ये 5 जिले लद्दाख के राज्य में नए जिले बने हुए। और अगला है पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। AI प्रोजेक्ट मोरनी गूगल डीप माइंड द्वारा भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज कोची हवाई अड्डे पर। और सिडबी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं मनोज मित्तल। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये किसानों को लघु ऋण के लिए यह एक संस्था है। तो इसका जो मुख्यालय है आपका लखनऊ में है। ठीक है, और अगला है ये लास्ट पेज है आपका। 3 पेज में पूरे अगस्त माह करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अगला है दक्षिण कोरिया टूरिज्म के मानद राजपूत बने अरविंद कुमार सुपर 30। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनेगा शिमला में 13.79 किलोमीटर। इस वर्ष यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप है रैपिडो। और अगला है अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कमला हैरिस। ये अगस्त माह करंट अफेयर्स है, जो कि एग्जाम कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम से 2-3 महीना पीछे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान दें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने का करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से पढ़ लें। अगला है ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट अमन शेरावत। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच बनेंगे PR राजेश। अगला है IOC के एथलीट आयोग
के कोच बने अभिनव निद्रा और नए कैबिनेट सचिव बन नियुक्त हुए हैं टीवी सोमनाथन। अगला है एआई एक्ट लागू किया यूरोपियन यूनियन ने। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ से अंशसाधित हुआ नई दिल्ली। देखिए जो रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में था और ट्रांसफर हो गया नई दिल्ली में, उसका हो गया है। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग्स नीति आयोग द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में रैंक 1। जमुना ब्लॉक श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। अगला है चर्चा में रहे टेलीग्राम के संस्थापक, जो ये टेलीग्राम के संस्थापक थे पावेल डूरो। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्रमिकों के लिए पारित किया है। और आगे है आईओसी के एथलीट आयोग के कोच बने हैं अभिनव बिंद्रा। नए कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं टीवी सोमनाथन। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 नवा संस्करण लगातार 6वीं बार टॉप पर आईआईटी मद्रास। इस बार 3 नए कैटेगरी से जुड़ी हैं राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय। और अगला है रुचिरा कंबोज के बाद यूएन से भारत में अगले राजदूत होंगे पी हरीश। और डेंगीआल स्वदेशी डेंगू वैक्सीन। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा। चर्चा में रहा सुभद्रा योजना, उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है सुभद्रा योजना। 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये, महीना नहीं है 10 वर्ष से, ध्यान दीजिएगा। अगला है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। हैजा की नई वैक्सीन है हिलगॉल। बेटियों की विवाह की उम्र 21 वर्ष तक किया हिमाचल प्रदेश ने। और देखिए लास्ट पेज है, ये 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं। गाजा युद्ध विराम समझौता वार्ता कतर में दोहा में। थाईलैंड की दूसरी महिला पीएम बनी है पायटोंगन श्रीनिवात्रा में। और असना चक्रवात अरब सागर में पाकिस्तान द्वारा नामकरण हुआ है। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हुआ है भारत व यूएसए के बीच। उद्देश्य इसका था आपका भारत व यूएसए के बीच पूर्वावेशों की अवैध तस्करी को रोकना। देखिए ये 3 पेज में आपके करंट अफेयर्स पूरे जो है आपके अगस्त माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि और अधिक लोग जुड़ जाएं। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।